तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन में, जो कि आपको निरंतर रूप से एमपीटीओ के लिए कोपर ट्रेड के कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है, जो कि हर रोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इनको इनको जैसे ही आप करते हैं तो इनमें से मेरा मानना है कि इसमें से कि 80% क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर फंसेंगे, इसलिए आप इन क्लासों को स्किप जरूर ना करें। तो अपन इसी क्रम में चलते हैं। हम कहाँ तक कर लिए थे अपन अगली वीडियो में हमने किया था यहाँ तक GIGO का फुल फॉर्म देख लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसमें से किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य को करने में सक्षम बनाती है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में से निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप यानी कि किसी मानव के हस्तक्षेप या कि बिना किसी इनपुट के, अपन कोई कीबोर्ड के द्वारा बिना इनपुट या माउस के द्वारा या किसी भी इनपुट के बिना इसको किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है, तो वो कौन सी चीज़ है। तो इसका आप देख सकते हैं कि हम बिना किसी चीज़ को अगर मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा देखा जाता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आता है आपके पास एक एकीकृत परिपथ में एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि VLSI का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वेरिड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिखा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिखा है, वेरिड लार्ज स्केल इंट्रोगेशन लिखा है और वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस लिखा है। तो इसका फुल फॉर्म जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरी लार्ज का स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका राइट आंसर रहता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर से कट गया है, इसको छोड़ देते हैं, अगली बार ले लेंगे इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है। यानी कि ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है कि जो इसको एक ही समय में यानी एक टाइम पर अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है। तो उसका जो राइट आंसर आप देख सकते हैं, क्या कर्मठता हो सकता है, शुद्धता हो सकता है, या गति हो सकती है, या फिर अस्थिरता हो सकती है। तो कर्मठता तो वही ठीक है, मानते हैं, शुद्धता भी हम मानते हैं होती है, लेकिन वो अलग अलग काम करने के बारे में पूछ रहा है और समर्थ भी पूछा है, गति भी है, हाँ मानते हैं गति तो गति होती है, ठीक है। लेकिन अस्थिरता यानी कि इसको बिना किसी रुकावट के और अलग अलग काम करने में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अस्थिरता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमें दिया गया है, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में ऑब्जेक्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है। यानी कि माइक्रो सेकंड के बारे में पूछा गया है और निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है। एक माइक्रो सेकंड की बात चल रही है यहाँ पर दोस्तों, क्या एक माइक्रो सेकंड, ठीक है, एक माइक्रो सेकंड की बात चल रही है। तो एक माइक्रो सेकंड क्या आपको 10 सेकंड है, या 10 3 सेकंड है, 10 6 सेकंड है, 10 2 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपके पास 10 6 सेकंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर ORC फॉन्ट है। ORC अमेरिकी मानकों के आधार पर पूछा है, अमेरिकी मानकों के आधार पर ORC फॉन्ट है। तो क्या आपके पास ORC C है, इसमें ऑप्शन देखो, ORC C, ORC A, ORC A और C दोनों, ORC B। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ORC A रहेगा। ठीक है, ORC इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन, क्या पूछा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया। सेकंड जनरेशन यानी कि एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेशन सर्किट यानी IC का पूछा गया है, या इस ट्रांजिस्टर का पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर का पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब का पूछा गया है। तो इन चारों में से क्या इसमें सेकंड पीढ़ी में यानी कि सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। तो हमको पता है कि ट्रांजैक्शनों का उपयोग सेकंड पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, विनिर्देश विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं। यानी कि विशेष प्रकार के काम करने के लिए
कौन से कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। तो स्पेशल पर्पस के लिए, विशेषीकृत काम के लिए किया गया है, ठीक है, जो कि विशेष काम के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में कंप्यूटर की किस पीढ़ी में उसके परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, यानी कि उसकी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया था, ये उसको पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि चौथी पीढ़ी में किया गया था क्या, तीसरी पीढ़ी में, या पहली पीढ़ी में, या दूसरी पीढ़ी में। देखो हम देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी का तभी हमने देखा है कि वहाँ पर ट्रांजेक्शनों का उपयोग किया गया है। तो अब आईसी तो हो नहीं सकता, दूसरी के बाद आईसी आई है, तो दूसरी से पहले क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब। तो हमारे पहली उसमें क्या पूछा गया, वैक्यूम ट्यूब का, है ना, वैक्यूम ट्यूब का। यहाँ पे देखो वैक्यूम ट्यूब का तो पहली पीढ़ी में किया गया है, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपातिक या विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था। यानी कि आपके पास पूछा गया है कि आईसी जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, वो कौन सी पीढ़ी में उपयोग में लाया गया था? पहली पीढ़ी में लाया गया था क्या, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, कौन सी में लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में यानी कि पहली पीढ़ी में आपका हो गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में हो गया आपका ट्रांजैक्शन, और तीसरी में हो गया आपका क्या, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन आया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा है, ना कि है। तो नहीं है, तो परम तो हमारा है भाई, ठीक है, और अनुराग भी है हमारा, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि AS400 है क्या, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दो और बच रहे हैं हमारे पास। तो इसमें से आपको देखना है कि अब इसमें पूछा गया है कि कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दो तो है ही है। तो AS400 यानी कि AS400 जो है वो हमारे AS400 जो है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है हमारा, इसका राइट आंसर आप ये वाला लगाना, नहीं तो ये लगा लो, इसका राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, यह है निम्नलिखित में से कौन सटीक और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है? यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को, यानी सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा आपका, वर्सिलिटी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए ... प्रयोग में लाती है। तो यूजर के लिए, जो यूजर है उसके लिए आमतौर पर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए ... यानी कि इसमें खालिस्तान पूछा है, प्रयोग में लाती है। तो इसका क्या, नोड लाती है, डेस्कटॉप लाती है, या टर्मिनल हेड लाती है? तो टर्मिनल इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, टर्मिनल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अब भाई प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि प्रथम प्रोग्रामर जो है ना, एक जो महिला थी, प्रथम प्रोग्रामर एक महिला थी, उसको हम नाम देते एडा नाम आता है, एडा लवलेस जिसका नाम है, एडा लवलेस जो है वो प्रथम प्रोग्रामर महिला थी, ठीक है। उन्होंने एनालिटिक इंजन के लिए एल्गोरिथम डिजाइन भी किया था, ठीक है, ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन आता है अपने पास, प्रथम गणना यंत्र है
तो क्या अबेकस है, 5 कार्ड है, लूप मशीन है, मार्क है। तो हमको बिल्कुल पता है, हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, तो वो एक अबेकस है, जो कि अभी भी हमारे कुछ रूस और भारत में भी इसका उपयोग अभी भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, लेकिन आगे चलते चलते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो इसमें प्रथम पूर्ण मतलब होता है कि विद्युत के द्वारा चलने वाला, पूर्ण रूप से विद्युत के द्वारा चलने वाला यंत्र कौन सा है? तो मार्क है, ABSC है, या रेगुलेटिंग मशीन है, या एनी एक है। तो मार्क जो है ना, मार्क जो है वो पूर्ण रूप से स्वचालित विद्युत यंत्र गणना यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है। पूछा गया है कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है? तो डाटा का संकलन करना, ये तो है ना, ये तो आपका है। लेकिन डाटा का संचय करना, ये भी है। डाटा का संसाधन करना, ये भी है। तो इसमें पूछा गया है नहीं है, तो क्या नहीं है पूछा है, तो डाटा का निर्गमन करना, ये उसका काम नहीं है। किसका? कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, ये फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, इसकी ENIAC है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, इसको याद कर लेना। ये तो क्या है ना, फुल फॉर्म में है, इनको याद करना ही रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? यानी कि इसमें पीढ़ी पूछी गई, किस पीढ़ी में जो है कि मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग होने लगा था, शुरू किया गया था, मतलब ये पूछा गया है। तो भाई मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग आपको पता है कि IC जब डला था तभी होने लगा था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो तीसरा रहेगा, यानी कि तृतीय पीढ़ी रहेगी। सी इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो सी पर टिक करते हैं अपन, है ना, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC का पूरा नाम क्या है? EBC का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो EBC का पूरा नाम क्या है? तो EBC का पूरा नाम है इतना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए इन 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 जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका रिवीजन करें, और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उतना ही TO के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और ITI के जो भी एग्ज़ाम होना है, CBT मिनी बेस के ये सारे क्वेश्चन रहे हैं, और ये मैंने स्वयं किया है। मैंने खुद जब ITI किया था ना, तब इसमें मैंने किया था और बहुत अच्छा स्कोर रहा है मेरा। मैं मेरे कॉलेज में टॉपर रहा था, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको लाने दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में आज के लिए इतना ही, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, और TO के लाने भी ये अति महत्वपूर्ण है। और TO की वैकेंसी ये क्या है ना, अभी आ रही है, अगली साल जो आई थी उसमें बहुत से लोग सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अभी क्या है ना, मैंने ये नया चैनल दूसरा बनाया है। पहले मैं दूसरे पे ऑफलाइन पढ़ाता था। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने बहुत से जो मेरे स्टूडेंट थे वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और अभी क्या है ना, ऑनलाइन शुरुआत की है मैंने, तो ऑनलाइन में अभी नया नया चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।